हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 को इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 7 को। और आपका चैप्टर 7 क्या है बच्चों? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 को करेंगे। कल हम लोग यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर स्टार्ट कर चुके हैं। इनके ऑथर है आपकी हुमायूं कबीर। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अगर लेक्चर आप 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर 1 समझ आ जाए। और आज हम लोग जहाँ से लेक्चर 2 कर रहे हैं आपको आगे भी समझ आए। तो आइए आज हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों लेक्चर 2 को। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। वन ग्राउंड ऑफ एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन दैट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एज लिव एट लेट लिव। कहा जा रहा है ये ऑन द ग्राउंड ऑफ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को शामिल करना, ठीक है। ग्राउंड का मतलब होता है आधार। स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, टॉलरेशन का मतलब होता है सहनशीलता। तो मतलब कहा जा रहा है तो भारत का जो इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो अगर हम उसको देखेंगे तो एक आधार रहा है। क्या आधार रहा है? सहनशीलता की आधार रही है। एक ऐसी सहनशीलता की आधार जहाँ पे जिसका सोच रहा है भारत के इतिहास का, लाइव एंड लेट लाइव, मतलब जियो और जीने दो। लाइव और लेट लाइव का मतलब होता है बच्चों जियो और जीने दो। हैज़ बीन पॉलिसी ऑफ इंडियन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ। स्फीयर ऑफ लाइफ का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र, जीवन के क्षेत्र, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो भारत का जो इतिहास है वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ की जो सहनशीलता है एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत बड़ी विस्तार है। जहाँ पे कहा सोच है यहाँ पे इसका कि जियो और जीने दो। यही जो है भारत के पॉलिसी है, मतलब ये एक तरह से कहीं आधार है जहाँ पे इसका क्षेत्र है, जीवन का जो क्षेत्र है भारत का यही है कि जियो और जीने दो। ये ईगो से चलते आ रहा है थ्रू आउट द एज। ये कई ईगो से भारत का इतिहास रहा है। समटाइम्स दिस हैज़ बीन द कैरिड आउट so far country if a contradiction attitude have been allowed to be survival simultaneously। कहा जा रहा है कभी कुछ ऐसे भी कॉन्ट्री रही है जहाँ पे कह सकते हैं कि तुलना, कॉन्ट्रडिक्शन रहा है और कहीं दूर दूर तक रहा भी है और नहीं भी रही है, जहाँ पे एटीट्यूड जो आपका आदत है, एटीट्यूड का मतलब होता है आदत, तो जो आदत है वो सरवाइव की है, चला है। टॉलरेशन हैड लीड टू बी सफरनेस और सिविल एंड इवन इन द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ। जो सहनशीलता है वो क्या करती है? सहनशीलता जो है एक तरह से सफ़र कर जाती है, उस चीज़ को दोहराती है। किसको? तो सिविल, उसके सभ्यता को, और जो भी डिफरेंस है जीवन का जो वैल्यू है उसको कम कर देती है। सहनशीलता मतलब सहना सिखाती है, ठीक है। जहाँ पे अपने जीवन का भी मूल्य लग जाता है, जीवन का मूल्य बताती है सहनशीलता। दिस हाउएवर इज एट ए वर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विचुअल। कहा जा रहा है कि जो वर्स्ट इफेक्ट ऑफ विचुअल जो है यही है, ये जो आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, गुण है, मतलब ये गुण है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खराब। वरिष्ठ का मतलब होता है खराब, डिफेक्ट का मतलब होता है बहुत कमी। ये बहुत बड़ी कमी है, जो जीवन का ये गुण है सहनशीलता, ये बहुत बड़ी क्या है, एक तरह से खराब गुण है। सच टॉलरेंस इज परहैप्स प्रेफरेबल हैज अ फैंटास्टिक डिवोशन विच लीड टू बी डायनियल एंड प्रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑल अदर वैल्यू ऑफ इट्स ऑन। कहा जा रहा है कि ये जो सहनशीलता है ये कहीं ना कहीं एक फैंटास्टिक डिवोशन है, कहीं ना कहीं जो बताता है कि कैसे हमको इस चीज़ को इनकार करना चाहिए, कैसे अपने को बारे में अपना बचाव करना चाहिए, ठीक है। डिवोशन मतलब पूरी तरह से डूब जाना, ठीक है। डैनियल मतलब इनकार करना। तो यही कहा जा रहा है कि कैसे अपने मूल वैल्यू को दूसरे चीज़ को ना देके अपने मूल को भी समझना। तो ये जो टॉलरेंस इस चीज़ को बचाती है। फिर आगे कह रहे हैं हुमायूं कबीर बच्चों कि थ्रू आउट द चेंज, ये जो पूरा बदलाव है, थ्रू आउट द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी, जो हम लोग जो बदलाव हमारे जो भारत के इतिहास में देखे हैं, देयर फॉर फाइंड द स्पिरिट फॉर अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ इन फॉर्म ऑफ डेविएशन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ बट इज यूनिटी नेवर डेड इनफॉर्मली लीव इट यूनिटी नेवर। कहा जा रहा भारत का जो इतिहास जो अभी तक देखा जा रहा है वो कहाँ है? वो है आपके जीवन के यूनिटी, एकता में देखा गया है। उसकी एकता को कोई आज तक तोड़ नहीं पाया, वो एकता में दिख रहा है। यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी,
यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है बच्चों विश्वव्याप्त, मतलब पूरी तरह से फैला हुआ, ठीक है। जो एकता है, जो विश्वव्याप्त है, वो कहीं ना कहीं मस्ट बी बिलोंग टू बी एनी कल्चर दैट इज ट्रू विट्रल। कहा जा रहा है ये जो यूनिटी है, एकता है, जो विश्व में पूरी फैली हुई, ये कहीं ना कहीं किसी सभ्यता, कल्चर का मतलब होता है सुसंस्कृति, किसी संस्कृति से बना हुआ जो कि वो सच है और वो क्या है, एक अच्छा गुण है। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली इंटरनली डिफाइंड। कह सकते हैं कि कल्चर जो क्या है, अब यहाँ पे हुमायूं कबीर बता रहे हैं कि आपका कल्चर क्या है, सुसंस्कृति क्या है। तो सुसंस्कृति जो है एक ऐसा चीज़ है जिसको हम सिंपली सरल भाषा में किसी तरह से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। There is no single character or mark can be regarded at the essence effective features of culture। कहा जा रहा है इसका कोई एक सिंगल कैरेक्टर नहीं, एक चीज़ को हम नहीं दर्शा सकते, बल्कि इसका बहुत सारा इसेंस का मतलब होता है बच्चों आपका मूलभूत, ठीक है, जो आपका जड़ है। तो इनसेंस का मतलब है मूलभूत, मतलब ये किसी एक इसका जो मूलभूत है, जो आपका कह सकते हैं कि सुसंस्कृति का जो मेन जड़ है, इसको आप कहीं ना कहीं एक चीज़ों से दर्शा नहीं सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज कम्प्लेक्स स्टैंड फॉर वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वैलिडिटी। कहा जाता है ये बहुत बड़ी एक कम्प्लेक्स है, जहाँ पे हम इसको अगर देखें और इसकी कई महत्व है, ठीक है, वैटिलिटी है, मतलब ये बढ़ा विस्तार है। इफ़ यू अटेम्प्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अगर आप देखिएगा, डिफरेंस कीजिएगा, अगर दोनों को अंतर देखिएगा, कल्चर और सिविलाइजेशन। कल्चर का मतलब हो गया सुसंस्कृति आपका, और सिविलाइजेशन का मतलब हो गया सभ्यता, ठीक है। तो सुसंस्कृति और जो सभ्यता है जीवन की, वो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी, जो समाज को दर्शा रहा है, उसके पॉसिबल का। कल्चर ऑफ अनदर हैंड, जो सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को दर्शाता है, और जो संस्कृति है वो दूसरी ओर, दूसरे तरफ। रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सप्रेस इटसेल्फ द लैंग्वेज, आर्ट, थ्रू द फिलॉसफी, रिलीजन, थ्रू द सोशल हैबिट, कस्टम एंड थ्रू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो सुसंस्कृति है आपके दूसरी तरफ ये दर्शाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे क्या है, एक खुद एक लैंग्वेज है, एक कला है, एक फिलॉसफी है, एक धर्म है, जहाँ पे सामाजिक आदत है, कस्टम है, मुद्दाएं हैं, लोकतंत्र है और आर्थिक तंत्र है। ये सारे चीज़ को कौन सा दर्शाता है, तो आपका कल्चर दर्शाता है। नॉट वन ऑफ द सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिव दे आर कंस्टिट्यूट एक्सप्रेशन विच कैन डिस्क्राइब द कल्चर। कल्चर जो है एक सेपरेट, उसको एक अलग से नहीं हम लोग दर्शा सकते, बल्कि सब चीज़ को, लैंग्वेज को, आर्ट को, लोकतंत्र को, धर्म को, मुद्दा को, सामाजिक को, सबको जोड़ के रखता है, वो क्या है, सुसंस्कृति। कल्चर इज इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है खिलना, ठीक है। सुसंस्कृति जो है से ही खिला है क्या, सभ्यता। सिविलाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है अपने समाज को ऑर्गेनाइज करता है और क्रिएट करता है सुसंस्कृति को, सुसंस्कृति के स्थिति पे, ठीक है। कल्चर से ही आपकी सभ्यता आई है। दे कैन बी देयर फॉर नो कल्चर विथआउट सिविलाइजेशन। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बिना सुसंस्कृति के कोई सभ्यता नहीं है। बट दे कैन मे बी सिविलाइजेशन विच हैव टू येट डेवलप द कल्चर। ऐसी बहुत सारी सभ्यता हैं जहाँ पे संस्कृति डेवलप नहीं है, विकास नहीं है। परहैप्स दैट इज मोर इफेक्टिव केस इन that there is are civilized people along the whom small section can be achieved culture। कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस में ऐसे बहुत सारे पीपल सिविलाइज्ड हैं जहाँ पे देख सकते हैं एक स्मॉल सेक्शन में, मतलब एक छोटे भाग में, जहाँ पे सुसंस्कृति को वो पाए हैं। We have therefore had still races nation they have civilized। हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक उसी राष्ट्रीय में, उसी दौर में है जहाँ पे civilized है, जो कि सभ्य है, ठीक है। बट एक्सेप्ट ऑफ इंडिया, इन भारत को छोड़कर, ठीक है। वी हैव नॉट ओनली द एनी नेशन एंड रेस दैट कुड बी रिगार्डेड एज द कल्चर इन ऑल द सेक्शन एंड क्लास फॉर हर इंडिया कल्चर इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन। कहा जा रहा है भारत को छोड़कर देखेंगे तो ऐसी बहुत सारे हैं जहाँ पे राष्ट्रीय दौर है और मतलब भागदौड़ है। कल्चर जो है एक ऐसा सेक्शन है, संस्कृति है एक ऐसा सेक्शन है जो सेक्शन और क्लास को एक में करता है। हमारे भारत के लिए कल्चर जो है सबसे ज़्यादा सभ्यता को विस्तार करती है, ठीक है।
एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, अगर हम लोग देखेंगे एक्सपीरियंस देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में यहाँ बता रहे हैं हुमायूं कबीर। गिव द केस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे क्या है, बिना संस्कृति के वहाँ पे क्या है, सभ्यता है। इन इंडिया, दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं, वन अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ भारत को देखते हैं, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज़ बीन ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड क्लास इज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। कह सकते हैं कि अगर एक टूरिस्ट भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, मास और क्लास, मास और क्लास का मतलब कह सकते हैं विकास, जो भी डिफरेंस होते हैं, तो ये मास और क्लास में देखेंगे तो ये क्वालिटी मतलब गुण से जो है अंतर है, ठीक है। कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के अकॉर्डिंग हम इसको विस्तार कर सकते हैं मौका पे। इट इज़ ऑफ्टन अदरवाइज इन यूरोप, कभी कभी यूरोप में भी ये चीज़ देखा गया है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मास एंड क्लास, देर इज़ अ ग्रेट टाइम सो ग्रेट इट हैज़ सेकंड द फेथ मोस्ट फेवरेंट ऑफ डेमोक्रेट। अगर देखा जाए कि मास और क्लास को, जो वर्ग है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग, जो अगर उसको एक में किया जाए तो बहुत बड़ी महानता बनेगी, जो कि विश्वास का है, वो क्या बन जाएगा, लोकतंत्र का विश्वास बनेगा, ठीक है। फिर आगे कहते हैं हुमायूं कबीर, रिमार्केबल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन द टर्म ऑफ यूनिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। भारत की संस्कृति जो है एकता से भी बढ़कर कुछ चीज़ को यहाँ पे दर्शा रही है। यूनिटी इज़ नॉट अ सेंस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। भारत में यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि एक कल्चर, एक संस्कृति होना, बल्कि व्हाट इज़ स्पेशली डिस्टिंग्विश कल्चर ऑफ द इंडियन इज़ अनब्रोकेबल एंड कंटिन्यूटी। मतलब भारत का जो संस्कृति है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, हेयर दे हैव बीन नो वायलेट एंड सडन ब्रेक, जिसका कोई रोक नहीं है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, बट कैन बी कॉन्ट्री, जिसको हम सिर्फ कॉन्ट्री कर सकते हैं। स्टडी ग्रोथ, वो दिन पे दिन क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ द कल्चर, जो क्या है, तो संस्कृति के विकास कर रहा है, संस्कृति को विकास कर रहा है। विच हैज़ ग्रेजुअली परमिनेट्स एंड द क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे जो भी किसी भी क्लास के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, लोगों को एक साथ जोड़ता है संस्कृति। तो इस संस्कृति और सभ्यता में यहाँ पे आपकी हुमायूं कबीर बताएं कि संस्कृति कहाँ से आई है, तो सब सभ्यता से आपकी संस्कृति आई है। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों। आज हम लोग का ये कंप्लीट हुआ लेक्चर 2 चैप्टर 7 का। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।